here. जन्म जन्मांतर के पुण्य जो है इस हमें प्राप्त हुए ऐसा लगता है, क्योंकि कुछ कल्पना नहीं थी क्या होने वाला, ऐसा मालूम नहीं था। यह पक्का था कि 22 जनवरी को रामलला अपने मूल घर में, गर्भगृह में और विराजमान होने वाले हैं। मैं भी संघ का कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम करता हूं, तो हमारी तैयारी चल रही थी। समाज में जाकर बात करना, पत्रक देना, अक्षत देना, ये कार्यक्रम चल ही रहा था। हमारा भी काम चल रहा था। 3 तारीख को जब मुझे उसका मैसेज आया कि आपको 22 जनवरी को अयोध्या जाना है, तो आनंद हुआ, 22 जनवरी को जाने को मिलेगा। लेकिन अगला समाचार सुनकर बड़ा अचंभे में पड़ गया कि आश्चर्य लगा, ये कैसे हुआ कि 22 जनवरी को वहां जाने के बाद रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उन प्राण प्रतिष्ठा में हम सपत्नीक वहां उपस्थित रहे और गर्भगृह में उपस्थित रहे। यह हमारे लिए बहुत भाग्य की बात थी। विश्वास नहीं हो रहा था कि किस प्रकार से प्रकट करे। आंखों में आंसू आ रहे थे। पत्नी को भी फोन आया था, वो भी बड़ी खुश थी और हमको अच्छा आनंद लगा। और जन्म जन्मांतर के पुण्य यहाँ पर कैसे प्राप्त हो गए, माता पिता के आशीर्वाद भी हमें मिले ऐसा लगता है। उनके कुछ तो अच्छे कर्म हैं जो हमें मिल रहे हैं। वैसे तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, कार्यकर्ता है, संघ के भी कार्यकर्ता है, समाज के भी है। तो ये न्योता जो आया है मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, कोई मेरी जाति या अमीर गरीबी या कोई बड़ा पद है, स्थान है, ऐसा नहीं है। तो चयन करने में उनकी प्रक्रिया कुछ होगी, तो शायद उन्हीं में से चयन करके हमें स्थान मिला। कैसे भी हो, लेकिन रामलला के यहाँ जाने का जो भाग्य हमें प्राप्त हुआ है वो मैं शब्द में बयान नहीं कर पाता। बहुत आनंद हो रहा है हमें। वैसे तो अयोध्या से फोन आया, उसके पश्चात ये निमंत्रण भी आ गया। ये निमंत्रण पत्रिका कार्यकर्ताओं के द्वारा जो मैं लोगों को दे रहा था, वो मुझे निमंत्रण पत्रिका आ गई। और पत्रिका पर उसकी व्यवस्था देखने के बाद पता चलता है कि बहुत ही अच्छा है। और ये निमंत्रण पत्रिका मिली हम दोनों को, उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दी और क्या क्या है, कैसा, ठंड भी बहुत है वहाँ पर। तो हमने तय कर दिया कि महाराष्ट्र के हम प्रतिनिधि के रूप में जाने वाले हैं। तो मैं खुद धोती पहनूंगा, कुर्ता पहनूंगा। फोन वगैरह भी आपको वहाँ से आया कि? हाँ, फोन तो आया ना। वो तो अयोध्या का 3 तारीख को ही मुझे फोन आया था और हम जाने वाले हैं वैसे। और पत्नी भी हमारी पैठणी पहनकर वहाँ पूजा में बैठेंगे। और एक कहते हैं कि इस पीढ़ी या आगे को दिशा देने वाले हम रहेंगे, या रामलला की इस कार्य में ये 11 जोड़े में हम रहेंगे। ये हमारे लिए बड़े अभिमान की बात है। जब 3 तारीख को मुझे फोन आया कि आपको अयोध्या का आमंत्रित किया गया है आपको, तो पहले तो मुझे सुन के मुझे ऐसा लगा कि कोई तो हमारी चेष्टा कर रहा है। लेकिन मैंने कहा सही में आप सच बता रहे हैं या झूठ हो रहा है? नहीं भाभी, सच में आपका चयन हुआ है और आपको अयोध्या आना है। ये सुनने के बाद तो मेरा मुझ पे ही विश्वास नहीं था, मेरे कानों पे विश्वास नहीं था। और उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा ये बताया कि आपको वहाँ पे आमंत्रित ही नहीं, आपको जो जहाँ रामलला विराजमान होने वाले हैं वहाँ पे जो पूजा होने वाली है उसमें आपको उपस्थित होना है। आपके हाथों से वो रामलला का, आपके आंखों के सामने उसका ये होने वाला है, लोकार्पण होने वाला है। तो ये सुन के तो पहले तो मेरे को बहुत जोर से मैं चिल्लाई और एकदम से रोना शुरू हो गया मेरा। तो ऐसे कहते हैं कि कुछ तो पिछले जन्म के अच्छे कर्म हो गए जिसका फल इस जन्म में हमें मिल गया है। और इतना ही कह सकते हो कि ये मराठी में कहते हैं कि आनंद गगनात मावेन है। इस तरह का मेरा वो अनुभव है और मैं इतनी खुश हूँ। मेरा पूरा परिवार, जिस 3 तारीख को जब हमें न्योता आया उस दिन से लेके आज तक हमारे घर में दिवाली सेलिब्रेट हो रही है। दर दिन हम लोग दिए लगाते हैं, आकाशकंदील लगाते हैं, लाइटिंग करते हैं। तो ऐसा लगता है कि सही में अभी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग।